आज मैं जिस चीज पे बात करने वाला हूँ उस चीज को मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन आप समझते ही हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। आज मोटिवेशन के ऊपर बात करूंगा कि मोटिवेशन क्या है और कितने टाइप का मोटिवेशन होता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा वो मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड। और मोटिवेशन इसलिए जरूरी होता है दोस्त, क्योंकि लाइफ में जब हर इंसान के लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर इंसान के लाइफ में मोटिवेशन। क्योंकि जब इंसान वर्क करते करते या कोई काम करते करते जब ब्लैंक होता है, जब निगेटिव हो जाता है, उस टाइम मोटिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट करता है। अगर सही समझो तो एक अच्छा रोल प्ले करता है मोटिवेशन। क्योंकि जब एक इंसान हर तरफ से निगेटिव हो जाता है, थक जाता है, जब कुछ उसको समझ में नहीं आता है, उस टाइम मोटिवेशन का जो रोल होता है बहुत ही पावरफुल होता है। और अब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो निगेटिव होने के बाद, मतलब लाइफ में फेल होने के बाद, मोटिवेशन से अपने लाइफ को सही कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो फेल होने के बाद भी मोटिवेशन के सहारे अपने लाइफ को सही कर चुके। बात करूंगा मोटिवेशन की। मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक अल्टरनेटिव मोटिवेशन होता है, एक डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। इस चीज को क्लियर करने से पहले मैं एक थोड़ा सा कुछ क्लियर करूंगा। उस चीज को आप समझना, जब आप समझ लोगे तो इस चीज को भी समझने में आसान होगा। अगर आप एसी और डीसी के बारे में जानते हो तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। तो एसी में क्या होता है, अगर एसी पे कोई बंदा काम करता है या कुछ भी करता है तो एक बार अगर वहाँ पे उसको करंट लगता भी है, अगर बिजली का झटका लगता भी है तो एक बार बचने का चांस होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट पे कोई काम करता है, डीसी पे कोई काम करता है, तो एक बार करंट लगने के बाद और एक बार झटका लगने के बाद कोई चांस नहीं होता है बचने का। 100 में 99% ऐसा होता है कि वो बंदा इस दुनिया को ही छोड़ के जाता है। 1% ऐसा चांस होता है जो बच जाता है। अब इस चीज में बात करूंगा कि इसमें मोटिवेशन में इस चीज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्त आज इसी के बेस पे मोटिवेशन है, क्योंकि जो मैं मोटिवेशन को क्लियर करूंगा, अल्टरनेटिव मोटिवेशन पे क्लियर करूंगा और डायरेक्ट मोटिवेशन क्लियर करूंगा। अल्टरनेटिव मोटिवेशन क्या है? अल्टरनेटिव अगर बात करूं अल्टरनेटिव मोटिवेशन की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्त, लाइफ में सबसे ज्यादा जिस चीज को फॉलो करना चाहिए अल्टरनेटिव मोटिवेशन है। क्योंकि अगर बात करूं तो अल्टरनेटिव मोटिवेशन में क्या होता है, अल्टरनेटिव मोटिवेशन में स्टेप बाय स्टेप किसी बंदे को या किसी पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। उसको प्रॉब्लम बता के उसका सॉल्यूशन दिखा के तब उस बंदे को मोटिवेट किया जाता है। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर समझो तो पूरा एजुकेशन के रिगार्डिंग इस बंदे को मोटिवेट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए जिसके रिगार्डिंग इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो अल्टरनेटिव मोटिवेशन में आता है। अगर क्लियर कट बात बोलो दोस्तों, अगर इस चीज के बारे में तुम सर्च करोगे तो कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा कि क्या है अल्टरनेटिव मोटिवेशन और डायरेक्ट मोटिवेशन। क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पे पहला वीडियो ही होगा जो इस चीज को क्लियर करेगा कि मोटिवेशन कितना है और क्या क्या वर्कआउट करता है और कितना इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि दोस्त अगर एसी की बात करता हूँ, अल्टरनेटिव करंट की चांस बहुत रहता है इसमें बचने का। वैसे ही जो आपका अल्टरनेटिव मोटिवेशन होता है उसमें एजुकेशन बेस आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाता है, प्रॉब्लम को दिखाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। अब बात करूंगा डायरेक्ट मोटिवेशन की। डायरेक्ट मोटिवेशन में क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन में दोस्त स्टोरी कहानी को सुना के आपको मोटिवेट किया जाता है। अगर बात करो डायरेक्ट मोटिवेशन की तो कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई इंस्पायरिंग कहानी, इंस्पायरिंग स्टोरी, वैसे इंस्पायरिंग वीडियो दिखा के आपको मोटिवेट कर दिया जाएगा। बट डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको जितना देर के लिए मोटिवेट किया जाएगा उतना ही टाइम आप मोटिवेट रहोगे। तो एक बार आपको इसके थ्रू मोटिवेट किया जाता है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाता है, फटाफट आप काम करते हो, लेकिन आपको सही गलत आप समझ नहीं पाते हो। क्योंकि वहाँ पे जो इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाया गया और सक्सेसफुल स्टोरी ऐसा कुछ सुनाया गया जिसके रिगार्डिंग आपको मोटिवेट किया गया, उसके रिगार्डिंग आप मोटिवेट तो हो जाओगे, बस लॉन्ग टर्म तक वर्कआउट नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वो चलता नहीं है। वैसे ही डायरेक्ट करंट की तरह एक बार में फटाफट
किसी भी चीज को चार्ज करेगा और एक बार में खत्म हो जाएगा। वैसे ही डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। स्टोरी और कहानी के थ्रू आपको मोटिवेट किया गया तो जितना देर आप उस चीज को समझ पाओ, जितना देर तक आपको मोटिवेट किया जाएगा उतना देर तक आप मोटिवेट रह पाओगे। अगर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट मोटिवेशन कभी भी काम नहीं आता है। और डायरेक्ट मोटिवेशन के चक्कर में आप फटाफट एनर्जी तो आएगा, आप मोटिवेट भी हो जाओगे, फटाफट वर्कआउट भी करने लगोगे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है आप कभी भी समझ नहीं पाओगे और उसके चक्कर में जब फंसोगे तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बात करूंगा अल्टरनेटिव मोटिवेशन की, इसमें क्या सबसे बेस्ट है। अल्टरनेटिव मोटिवेशन में दोस्त एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया जाता है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किसके रिगार्डिंग आ रहा है, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया जाता है कि अगर एक प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन एक है, सेकंड प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी सेकंड है, अगर 3 प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी 3 है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज का सॉल्यूशन दिया जाता है अल्टरनेटिव मोटिवेशन में। मेरा थिंक है, मेरा सोच है, वैसे कोई ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस चीज को मैं समझता हूँ कि ऐसे ही वर्कआउट करता है। क्योंकि डायरेक्ट मोटिवेशन का तो बहुत सारे जरिया हैं। अल्टरनेटिव मोटिवेशन की बात करूं तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर किया जाता है और चीजों को समझाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जिसको इस चीज का सॉल्यूशन दिया जाता है। क्योंकि दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन जो भी होता है लॉन्ग टर्म में कभी भी वर्कआउट नहीं करता है। अगर आप खुद अपने आप से मोटिवेट नहीं होना चाहते हो, अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना। जो भी मोटिवेशन है, अल्टरनेटिव मोटिवेशन मैंने क्लियर किया, डायरेक्ट मोटिवेशन मैंने क्लियर किया, क्या सही है क्या गलत है मेरी तरीके से समझो तो मैं अल्टरनेटिव जो भी मोटिवेशन बोल सकते हो, इसको अल्टरनेटिव मोटिवेशन में जिसको बोलता हूँ मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझता हूँ, सबसे बेस्ट समझता हूँ। क्योंकि मोटिवेट होने से पहले किसी भी चीज से अगर आप निगेटिव हुए हो, ब्लैंक हुए हो, तो क्यों हुए हो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। अगर उस क्यों का आंसर आपको मिलता है तब जाके आप लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट रह पाओगे और उस पर वर्कआउट कर पाओगे। तो दोस्त जो भी मोटिवेशन था, इस मोटिवेशन को करने का बस यही मकसद था कि क्या सही है और क्या गलत है उस चीज को क्लियर करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।